राधे राधे। आप सभी को सकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन, सकट चतुर्थी के दिन, सुहागन स्त्रियां अपने बच्चों के लिए, सुहाग के लिए व्रत करती हैं। तिल से पूजा करके पहले कहानी सुनती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं, बायना निकालती हैं। उसके बाद रात को चांद देखकर, चांद को अर्घ देकर, तिल से जिमा कर तब व्रत खोलती है। कहीं कहीं पर तारा देख के, तारा जिमा कर भी व्रत खोलने की परंपरा है। तो आइए सकटा मैया की कहानी सुनते हैं। एक जयकारा लगाए, बोलिए सकटा मैया की जय। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका एक बेटा था। वह स्त्री हर महीने की चौथ को व्रत रखा करती थी और तिल के लड्डू बनाया करती थी। अपने बेटे को भी दिया करती थी। दोनों माँ बेटे बहुत प्यार से रहते थे। बहुत गरीब होने के बावजूद भी उन दोनों में बहुत प्यार था। बेटा भी बड़ा आज्ञाकारी था और वो बाहर से मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाता था। उनके दिन किसी तरह से कट रहे थे। एक दिन की बात है, बेटा जब बाहर था तो पड़ोसियों ने उसको चढ़ा दिया कि तेरी माँ तो दिन भर पकवान बना के खाती है, तुझे रूखा सूखा बचा कुचा खाने को देती है। वो बोला नहीं, मैं नहीं मानता। बोले ठीक है, अपने आंखों से देख लेना। वो चढ़ाई में आ गया तो उसने देखा कि उसकी माँ पकवान बना रही है। बस उसने कहा, माँ अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तो कमाते कमाते थक गया और तू पकवान बनाते बनाते ना थकी। बोले नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं तो सकटा मैया का व्रत रखती हूँ, मैं तो तेरे लिए व्रत रखती हूँ। बोले नहीं माँ, मैं नहीं, मैं तो बाहर जाऊंगा कमाने के लिए। तो उसने कहा, बेटा सुन, जा रहा है तो ये तिल जो अपने साथ रख ले। ऐसा कह के माँ ने उसको थोड़ा सा एक पोटली में बांध के दे दिया। बोले अगर कहीं पर तेरे ऊपर संकट आ जाए तो सकटा मैया का नाम लेके उस जगह पे ये तिल डाल देना और कह देना, जो मेरी माँ सच्चे मन से मेरे लिए व्रत करती है, जो सकटा मैया तू सच्ची है, तो मेरे ऊपर से ये संकट टल जाए। बेटा चल दिया। चलते चलते उसको जंगल में शेर मिला तो उसने वही सकटा मैया का नाम लेके तिल डाले कि जो मेरी मैया मेरे लिए सच्चे दिल से व्रत करती है, सकटा मैया तो सच्ची है, तो ये शेर मुझे ना खाए। वो ऐसा कहता है और शेर वहां से चला जाता है। फिर वो बढ़ते बढ़ते इस तरीके से एक नदी के पास पहुंचा तो नदी बहुत उफान पर थी। वहां भी उसने तिल चढ़ा के ऐसे ही सकटा मैया का नाम लेके कि नदी मुझे रास्ता दे दे। नदी ने रास्ता दे दिया, वो पार कर गया नदी। इस तरह से करते करते वो एक नगर में पहुंचा। तो वहां पहुंच के उसने एक घर से रोने की आवाज सुनी तो देखा एक स्त्री रो रही थी। उसने पूछा, माँ माँ तुम क्यों रो रही हो? बोले बेटा, इस नगर में ऐसी परंपरा है कि हर महीने हर घर से एक लड़के की बलि जाती है। आज मेरे लड़के का नंबर है, राजा के हलकारे आए थे और कह के गए हैं, अब वो इसको लेकर जाएंगे शाम को। अब वो पूरी पकवान भी बना रही थी। बोले पूरी पकवान इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, इसे खिला के भेजूंगी। अब क्या हुआ कि उस लड़के को भूख लगी थी। उसने कहा, माँ माँ तू ये पूरी पकवान मुझे खिला दे, मैं भूखा हूँ, और तेरे लड़के की जगह मुझे सुला दे, मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं बेटा, तू भी तो किसी का लाल है। बोले माँ मैं तेरे को वचन देता हूँ, ना मुझे कुछ होगा ना तेरा बेटे को कुछ होने दूंगा। ठीक है। वो स्त्री ने उस लड़के को भोजन करा दिया और अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। वो सो गया। रात को जब राजा के हलकारे उसको लेने के लिए आए, अब वो इतना हिचकिचा रही थी कि ये भी तो किसी का लाल है, मैं कैसे उठाऊं। अब वो उसके आसे पासे घूमती रहती है, आवाज तो नहीं लगाती, अब कैसे करे। तो उसने क्या करा, बर्तन खटकाने शुरू कर दिए। बर्तनों की खटखट से वो उठ गया। उसने कहा, क्या हुआ माँ? बोले राजा के हलकारे आ गए। बोले कोई बात नहीं, मैं साथ में जाऊंगा। वो चला जाता है तो वहां पे एक आवा था, पक रहा था, वहां पे उसको बैठा दिया गया। बैठने से पहले उसने वही तिल छोड़े, सकटा मैया का नाम लिया कि मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे दिल से अगर व्रत किया है, सकटा मैया तो सच्ची है। नदी ने रास्ता दिया, किसी ने न जाना, शेर गायब हो गया, किसी ने न जाना, लेकिन अगर आज तूने मुझे बचा लिया तो सारी दुनिया तेरी जय जयकार करेगी। कह के वो सकटा मैया का नाम लेके बैठ गया। उसके ऊपर चारों तरफ मिट्टी के बर्तन चिन दिए गए, आग लगा दी गई। जो आवा एक महीने में पकता था वो आवा तीसरे दिन ही पक गया और उसके आसपास गीदड़ घूमने लगे। तो राजा के सैनिक ये देख के बहुत घबरा गए और उन्होंने भाग के राजा को बोला कि राजा जी आवा तो 3 दिन में ही पक गया। तो राजा भी सरप्राइज हुआ और वो अपने सैनिकों के साथ उस जगह गया। बोले यहाँ सब हटाओ ये बर्तन। तो जैसे जैसे वो बर्तन हटा रहे थे तो वहां से आवाज आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे हटाओ। वो लोग घबरा रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि वो लड़का तो बिल्कुल सही सलामत जिंदा बैठा है तो वो लोग आश्चर्यचकित हुए। तो राजा ने उनसे पूछा कि तू कैसे बच गया? तब उसने सारी कहानी बताई और कहा कि मैं तो अपने घर जाऊंगा। राजा ने खुश होकर उसको बहुत सारा धन दिया और अपनी लड़की के साथ उसकी शादी करा दी। जब वो अपने घर आया तो पड़ोसियों ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, तेरा तो लड़का बहू को और बहुत सा धन लेके आ रहा है। बोले तुम लोग मुझे क्यों बहका रहे हो? पहले तो तुमने मेरे लड़के को बहला फुसला के भेज दिया और अब तुम लोग जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोले नहीं, हम सच कह रहे हैं। बोले अगर सच है तो मेरा दूध उतर आए और मेरे लड़के की दाढ़ी मुझ दूध से भीग जाए और मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। उसने जब ऐसा कहा तो वाकई उसके स्तनों में दूध उतर आया और उसके लड़के की दाढ़ी मुझ पे दूध जाकी धार लगी और वो अपनी छत पे खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों की रोशनी आ गई। उसने देखा उसका बेटा बहू बहुत सा धन लिए हुए आ रहे हैं। इस तरीके से उन लोगों का परिवार सदा सुखी हो गया और वे सुख पूर्वक रहने लगे। हे सकटा मैया, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई के दिन फिराए, उसके लड़के की रक्षा करी, ऐसे सबके बच्चों की रक्षा करना, सबकी गृहस्थी को सुखी करना। बोलिए सकटा मैया की जय।